हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिज्म से रिलेटेड कितने टॉपिक्स बनते हैं, एग्जाम में कितने टॉपिक प्रिज्म से आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिज्म, उसके बाद डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म करेंगे, उसके बाद वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ग्राफ बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे प्रिज्म फार्मूला जिसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फिर पढ़ेंगे डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रिज्म? देखिए, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, कुछ इस तरीके का। आपने अपनी फिजिक्स लैब में ये ज़रूर देखा होगा ऐसे। ओके, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है इससे रिलेटेड वो आपको ध्यान से समझनी है। ये जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या नाम है इसका? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। और ये वाली एज है, ये ऊपर वाली जो आपको एज दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। एक ये से फेस और एक ये इधर वाला, ये वाला और ये वाला फेस, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस। रिफ्रैक्टिंग फेस, ठीक है। और ये जो सामने आपको ट्रायंगल शेप का प्लेन दिख रहा है, क्योंकि ये इसका पूरे का क्रॉस सेक्शन ऐसा ही है, तो इस ट्रायंगुलर शेप को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है। सो ये कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये ध्यान रखनी है प्रिज्म से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट करते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है इसका स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी के लिए सिर्फ सामने वाला फेस जो प्रिंसिपल सेक्शन है ये हम बनाते हैं, और आपको ध्यान से समझना है इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके का हमने बना लिया ये। नाउ हम एक लाइट रे को कुछ इस तरीके से इंसिडेंट कराएंगे। अब देखिए, यहाँ पर है एयर और ये क्या है? ग्लास। तो ये हुआ रेयर मीडियम, और रेड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा μ1 से लिखेंगे, ठीक है। और ये ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम हो गए तो μ2 मान के चलेंगे। ओके, लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। उसके लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वाले रिफ्रैक्टिंग फेस पर अगर मैं इसको ए कंसिडर करता हूँ, इसको बी और इसको सी, तो ए बी पर हमें ड्रॉ करना है नॉर्मल। तो क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये रहा नॉर्मल। अब ये जो लाइट रे है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगी, और क्योंकि ये मीडियम तो सेम ही है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अब डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसके लिए हमें दूसरा नॉर्मल चाहिए, तो हम यहाँ पर दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इन नॉर्मल को यहाँ पर आगे मैच कर देंगे। सो ये लाइट रे क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल से दूर जाती हुई आपको एमर्जेंट करती हुई दिखाई देगी। लाइट रे देखिए पहले ऐसे यहाँ पे ट्रैवल कर रही थी, ओके, और लास्ट में ये ऐसे डेविएट कर गई अपने पाथ से। तो ये डेविएशन जो होगा यहाँ पे, अगर आप इनको पीछे बढ़ाएं तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बना है ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसी से मेजर करते हैं हम लोग कितना डेविएशन हो रहा है लाइट का, कितने लाइट को ये बेंड कर पा रहा है। अब इसमें कुछ एंगल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये होगा आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर है, और इसको हम आर की फॉर्म में लिखेंगे आर डैश, और ये वाला एंगल हो जाएगा आई डैश। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन थ्रू हमारे पास क्या हो गया? प्रिज्म हो गया है। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का, जिसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा ध्यान से सुनना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर, और इसको मान लेते हैं एस। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर में देखिए जरा ध्यान से, एंगल ए प्लस
ये वाला एंगल देखिए ए पी क्यू, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है ना ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हो जाएगा 90 प्लस ये वाला एंगल कैसे लिखोगे पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस ये लास्ट वाला जो एंगल है, देखिए मैं इसको बाहर बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सही से दिखाई दे। ए है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये वाला एंगल आप ए से लिख रहे हो, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, दैट्स वाई ये भी कितना हो जाएगा 90। ये वाला एंगल कितना है 90, ये कितने किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। ओके, सो यहाँ से देखिए 90 90 180 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास ए प्लस एंगल पी क्यू आर का वैल्यू आ गया कितना 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें देखिए एंगल आर और एंगल आर डैश, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, और ये वाला जो एंगल है यानी पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, 1 और सेकंड का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल होगा, ए प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश प्लस एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर से तो कैंसिल आउट हो गया पी क्यू आर, ए का वैल्यू आ गया मेरे पास आर प्लस आर डैश, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगर आप यहाँ पर देखिए ये वाला ट्रायंगल देखें एस पी आर, इसको मैं बाहर बना लेता हूँ फिर से, ये एस है, ये पी है और ये आर है, ये एंगल कितना है यहाँ पर डेल, ये एंगल इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हो रहा है और ये इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, लेकिन आपके पास ये एंगल होने चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना बच्चों। तो ये एंगल, दोनों एंगल क्या हैं इक्वल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल आई, तो ये ऊपर का एंगल बचा, अगर आपको बताना है तो आर माइनस करेंगे, आर आई माइनस आर, ऐसे ही एंगल क्या हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मेरे पास आ गए, ये वाला एंगल आया मेरे पास आई माइनस आर और ये एंगल आ गया आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन से वाला पी एस आर में जो डेल है वो इक्वल होगा किस किस के, इस एंगल और इस एंगल के प्लस के, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। तो यहाँ से आई का वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, आई प्लस आई डैश प्लस देखिए माइनस है आर तो माइनस आर और यहाँ से माइनस आर डैश, लेकिन अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लूँगा तो मेरे पास आर प्लस आर डैश आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आर प्लस आर डैश का वैल्यू है क्या यहाँ पे, आर प्लस आर डैश क्या है यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से ए है, तो डेल का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास आई प्लस आई डैश माइनस ए, सो दिस इट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं ए को इधर लेके आता हूँ तो डेल प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई प्लस आई डैश, ठीक है। इट मीन्स जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म, इनका जो सम है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इससे हम ये कह सकते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है किस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। नंबर सेकंड, मटेरियल पर, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट का हम वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। और लास्ट में जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, इस पर भी डिपेंड करेगा कौन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था, जो सेकंड टॉपिक था, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म, ये हमारा हो गया है। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए इसमें हम एक ग्राफ बनाएंगे, साथ में एक प्रिज्म फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिज्म से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट हम करने जा रहे हैं जिसमें हम वेरिएशन की बात करेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, देखिए बच्चों, जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे, आई का वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे,
तो एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्टली तो डिक्रीज होगा, लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ऐसा वैल्यू आ जाएगा जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहां पर आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पर एक ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, जरा ध्यान से देखना, जो कि है ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इनिशियली, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो इनिशियली एंगल ऑफ डेविएशन मैंने क्या कहा, डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हमें यहाँ मिला, और ऐसे ही हमें क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये ऐसा वैल्यू है जहाँ पर एंगल ऑफ एमर्जेंट इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर जो आपको एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप बढ़ाते हो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज करता है। तो कुछ इस तरीके से जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ इस जगह मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, और यहाँ पर आई और आई डैश बराबर होंगे, साथ में आर और आर डैश भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया जो लाइट रे होगी जो कि प्रिज्म में अंदर एंटर कर रही है, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बेस ऑफ द प्रिज्म के, कुछ इस तरीके से निकलेगी यहाँ पे। ओके, तो ये था हमारे पास क्या, एक नॉर्मल, ये था दूसरा नॉर्मल। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा था आपने, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आर डैश, और यहाँ पे हो गया था आई डैश, ठीक है। इसको आपने आगे बढ़ाया था तो इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया था हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन, और मैंने कहा ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जो आई है वो इक्वल होगा किसके, आई डैश के, आर इक्वल होगा किसके, आर डैश के, और जो डेल है वो क्या लिखा जाएगा, डेल एम लिखा जाएगा। अभी 2 मिनट पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें डेल प्लस ए का जो सम था वो इक्वल था किसके, आई प्लस आई डैश के। तो अगर हम यहाँ पर आई के साथ देखिए, आई डैश का वैल्यू भी आई ही रख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2i, और इधर क्या आ जाएगा, डेल प्लस ए। सो आई का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, डे प्लस ए डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास आई का वैल्यू आ गया, साथ में एक वैल्यू ये भी था हमारे पास, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो यहाँ भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2r, यानी r का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, a/2। तो इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों मिल गए हैं। अब अगर आप इस इंटरफेस के लिए, इस वाले इंटरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। अगर आप इस मीडियम का, प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कंसिडर करें, ये म्यू 2 1 ही है, ध्यान रखना बच्चों, हम इसको बस म्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। म्यू आई का वैल्यू क्या है अपने पास, डेल प्लस ए डिवाइड बाई 2, तो साइन डेल प्लस ए डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय साइन आर का वैल्यू क्या है, a/2, यानी साइन a/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या है अपने पास, प्रिज्म फार्मूला। सो यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रिज्म फार्मूला हमारे पास आ जाता है, और हमारी जो 4 टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल। अगर प्रिज्म में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सभी एंगल को स्मॉल माना जाए, तब एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला रहेगा। तो इसके लिए मैंने प्रिज्म बना लिया फिर से, ए बी और सी। यहाँ से एक लाइट रे हमने इंसिडेंट कराई जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे पास आउट हो गई, बाद में कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर हम ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मल खींचें तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर, यहाँ पे नॉर्मल खींचा तो ये आर डैश और ये आई डैश, ठीक है। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू कंसिडर करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ये म्यू 2 1 ही है, खाली बस हम इसको यहाँ पे लिखने का तरीका अलग कर रहे हैं। तो पहले इंटरफेस के लिए, फॉर ए बी के लिए हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या होगा, साइन आई अपॉन
साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, नाउ क्योंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल है, आई एंड आर वेरी स्मॉल है, तो आप क्या कर सकते हो, साइन आई की जगह हम रख सकते हैं आई और साइन आर की जगह हम रख सकते हैं आर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आई की जगह आई रख देता हूँ, साइन आई की जगह, और ये आर ये हो जाएगा म्यू। सो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जो AC इंटरफेस है, फॉर AC इंटरफेस के लिए आई डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू इंटू आर डैश आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, म्यू इंटू आर डैश। नाउ अभी डेल का वैल्यू क्या था, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई प्लस आई डैश माइनस ए। ओके, सो आई की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, म्यू आर, प्लस आई डैश की जगह क्या रख दिया, म्यू आर डैश और माइनस ए। ओके, तो यहाँ से देखिए म्यू मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो आर प्लस आर डैश हो जाएगा और माइनस ए। ठीक है, थोड़ी देर पहले ये आर प्लस आर डैश का वैल्यू हमने पढ़ा था, ये क्या था, ए था। ठीक है, क्या था बच्चों, ए। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगा किसका, डेल का। मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ से बच गया म्यू और यहाँ से -1। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द एंगल्स आर एज्यूम वेरी स्मॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला, जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो एंगल ऑफ डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करें। सो प्रिज्म से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।